अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द फाइनल मोस्ट लेक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और आज हम प्रॉब्लम करेंगे सेक्शन फार्मूला पे। कुछ एक्सरसाइज हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अहम टॉपिक है और सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह आपने वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो या बाइसेक्शन हो। इट सिंपली मीन्स आई हैव गिवन यू अ फार्मूला, द सेक्शन फार्मूला से हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वी फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन इन सम रेशो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास एक लाइन है, इन 2 पॉइंट से जुड़ रही है, एक लाइन जुड़ रही है इन 2 पॉइंट से। तो हमें इस लाइन का एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस किस रेशो में, 3:2। एक लेफ्ट में 3 हिस्से करता है और राइट में 2 हिस्से। ठीक है, एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर द रेशो इज द डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन। You should remember this thing. Whenever there is an internal division, you should remember this thing that you have to insert here the sign of addition. जैसे कि नीचे भी एडिशन डालना है, ऊपर भी एडिशन डालना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। कैसे ढूंढेंगे हम, मैंने बताया आपको। हम क्या करते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से होगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करेंगे। तो इनको हम यहाँ से पहले इस रेशो, जो लेफ्ट वाला रेशो हो, उसको राइट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीपल करेंगे और जो फिर राइट वाला रेशो है इसको लेफ्ट वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीपल करके उनको ऐड करके फिर वो हमारे पास निकल आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट का उस तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उस तरह जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है। क्या करेंगे हम, यहाँ से ये देख लो आप, ये यहाँ का रेशो इस साइड लेफ्ट साइड में 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट राइट का 1 है, तो 3 into 1 किया मैंने। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से देख लो, यू कैन चेक इट एंड वी कैन वी आर मल्टीप्लाइंग नाउ 2 विथ दिस वेरी एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 2 को -2 के साथ मल्टीपल करेंगे, बीच में ऐड डालना है क्योंकि इंटरनल डिवीजन है। मैंने बोला है, बार बार बोलता हूँ मैं आपको, इंटरनल डिवीजन में ऐड करना है और नीचे इन रेशोज का ऐड करेंगे 3 + 2। तो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको वही सेम फिर से यहाँ से लेंगे 3 को मल्टीपल करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 into 2 हो गया यहाँ पे। फिर प्लस करेंगे यहाँ के जो रेशो है राइट वाले रेशो को इस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है तो मैंने दिया है 2 into 3 और फिर बीच में ऐड करना है और यहाँ पे नीचे रेशोज का ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इस वाले रेशो को इस 3 की, इस 3 को इस 3 की, ये 3 है यहाँ पे रेशो वाला 3 और राइट वाला जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे किया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 है इस 2 को मल्टीपल करेंगे इस वाले जेड कोऑर्डिनेट के साथ, तो यहाँ पे 5 है, 2 को 5 के साथ यहाँ पे ऐड, नीचे इनका रेशोज का ऐड करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 3 × 1 3, 2 × 2 4, तो प्लस माइनस हो गया, -4 आ गया यहाँ से, और ये 3 × 6 3 × 6 आ गया यहाँ से, 3 × 9 5 × 10, तो यहाँ से मैंने किया है 9 + 10 और नीचे इनका सम 3 + 2 हो गया 5 किया मैंने। 3 - 4 कितना हो गया माय डियर, -1/5। 6 + 6 हो गया 12 / 5 क्योंकि इसके नीचे भी 3 + 2 है। 10 + 9 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 19 / 5, उसके नीचे भी 5 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा इसको हट के लिखने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो मे भी हो सकता है इसने ये नीचे देख लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसको कॉमन किया होगा मे बी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो मे बी एक चॉइस हो सकती है ये भी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की हम इस 5 को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने ऊपर कुछ नहीं, देख लो ऊपर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19, इनका कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए मैंने ऊपर से 1 निकाला। जब कुछ नहीं हो तो 1 निकाल सकते हैं। 1 क्यों निकाला, क्योंकि नीचे से हम 5 निकाल रहे हैं, तो 5 मैंने 1/5, तो ये कॉमन कर दिया। ऊपर 1 न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर्स में जो आपके नंबर्स हैं उनसे कुछ कॉमन नहीं किया, 1 कॉमन कर रहे हो आप, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया इनको। ये यहाँ पे ऊपर क्या है, -1 को ऐसे रखा, 12 को भी ऐसे रखा, 19 को भी ऐसे रखा
और नीचे इसके 5 था 5 था 5 था, इसको मैंने कॉमन कर दिया, तो ये एक और ऑप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इंटरनली डिवीजन जब होता है तो इस टाइम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं उस पॉइंट ऑफ सेक्शन के, ठीक है। इन केस अगर डिवीजन एक्सटर्नल हो, ठीक है, एक्सटर्नल मैंने बोला है आपको एक्सटर्नल डिवीजन किसको कहते हैं, तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपको वो जो डिवीजन होता है वो इमेजिनरी होता है, वो बाहर होता है, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। बट एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे आपने प्लस किया, यहाँ पे देख लो ये बीच में प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस करना है, नीचे भी 3 + 2 को 3 - 2 करना है, 3 + 2 3 - 2 3 + 2 3 - 2, बाकी वही सेम। तो चलो करते हैं इसको, 3 × 1 = 3 हो गया, यहाँ से किया मैंने, 2 × 2 हो गया 4, बट यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे एक माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 बीच में माइनस किया मैंने, 3 × 2 = 9, 5 × 2 = 10 बीच में माइनस करना है, 3 में से 2 गए तो बचा 1 माय डियर, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, डिवाइड में 1 हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, इसको हम ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 4 ऊपर कितना हो गया, 3 + 4, 3 + 4 हो गया 7, नीचे मैंने कुछ नहीं रखा, डिवाइड 1 है तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, ठीक है। 6 - 6 हो गया 0, तो 0 रहेगा, 9 में से 10 गए तो -1, तो ये आ गया उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा आपकी उस लाइन को 3:2 रेशो में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देख लो, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है कि एग्जांपल क्या है, चलो देखते हैं एग्जांपल क्या है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, A 1 2 3, B 3 - 4 5, C 4 0। तो एक ट्रायंगल है आपके पास, इसके 3 वर्टिसेस आपके पास है। तो अब ये बोलता है जो साइड्स, देख लो एक मिनट, अगर हम इसकी फिगर ड्रा करेंगे तो कितने साइड्स बनते हैं इसके, 3 साइड्स है ना, A B C, ठीक है। तो ये एक साइड होगा, ये एक साइड हो गया, 3 साइड से एक ट्रायंगल के। बोलता है आप क्या कर लो, मिड पॉइंट्स ऑफ जो साइड्स है ए बी, ये वाला है एक साइड ए बी, इसका मिड पॉइंट निकालो, बी सी इसका भी मिड पॉइंट निकालो, सी डी इसका भी मिड पॉइंट निकालो। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि वो मिड पॉइंट वाली फार्मूला अप्लाई कर सके हम। मिड पॉइंट की फार्मूला में क्या करते थे हम, मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जेड कोऑर्डिनेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सिंपल सी फार्मूला है। देख लो, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने की कोशिश करेंगे, चलो निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले देख लो, ये मैं यहाँ पे रखूंगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है। इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको इसका एक्स, इस एक्स और इस एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी ए के एक्स कोऑर्डिनेट को और बी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने किया 1 + -3 कैसे आ गया, क्योंकि ये खुद ही -3 है ना, -3, तो डिवाइड में 2 बाय फार्मूला। अब क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से 2 है माय डियर, यहाँ से 4 है, तो मैंने 2 को ऐड किया 4 के साथ, डिवाइड करेंगे 2। जेड कोऑर्डिनेट को लेंगे, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट -5, तो 3 + -5 किया मैंने, डिवाइड बाई 2, तो 1 ± हो गया -3, 2 + 4 हो गया 6, 3 ± 5 करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये देख लो 1 - 3 हो गया -2, 6/3 6/2 हो गया 3, उसको कसर करेंगे, 3 में से 5 गए तो -2/2, 2 गोज, वहाँ पे क्या बचा माय डियर 1, 2 गोज, वहाँ पे -1 बचा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया, यहाँ से -1, ये 3 यहाँ से और ये -1, ये हमने निकाले किसके कोऑर्डिनेट ए बी। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ये वाले पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं, तो फिर से वही रूल, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ, -3 को +4 के साथ ऐड करेंगे डिवाइड 2, क्योंकि ये रूल है मिड पॉइंट निकालने का। 4 को ऐड करेंगे 0 के साथ, तो किया मैंने 4 को ऐड 0 के साथ, डिवाइड करेंगे 2, एज द फॉर्मूला सेज दैट यू हैव टू डिवाइड 2। अब इस z को इस z के साथ ऐड करेंगे तो -5 को प्लस करेंगे -1 के साथ, क्योंकि प्लस करना है इसलिए माइनस है, इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट डाल दिया, डिवाइड बाई 2। तो इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देख लो 4 में से 3 गए, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 3 गए तो 1 बचा है 1/2 प्लस, क्योंकि 4 बड़ा है इसकी साइन आएगी प्लस, 4 + 0 हो गया 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 गया, इसमें कसर आया करेंगे हम, 2 × 2 = 4, तो यहाँ से 2 बचा, और -5 है और -1 है, तो ये 2 माइनस आएंगे, -5 और ये भी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -1 5 - 1, तो ये हो गया माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो -6 बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, और नीचे डिवाइड 2 है, तो 2 × 3 = 6, तो ये 3 बचा यहाँ से, लेकिन -3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -3 रखा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने अब यहाँ पे छोड़ दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके, और यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे एक और चीज़ है, आप यहाँ से देख लो, ये आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, ये वाला कर सकते हैं आप, ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालना है,
ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ए के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, फिर सी के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो 1 + 4/2 एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर 2 + 0 तो इस तरीके से आप कर सकते हैं हमारे। आप यहाँ से देख लो ठीक है, मैंने एक यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, तो वो पेज यहाँ पे है एक्चुअली, ठीक है। तो सी ए के कोऑर्डिनेट उस तरीके से आप निकाल सकते हैं सेम, तो ये आपके पास आएंगे सी ए जो होगा तीसरा साइड, उसका मिड पॉइंट इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ है वहाँ पे, आप यहाँ पे देख लो, अब देखता है ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो ट्रायंगल है आपका ए 1 2 3 बी -3 4 5 सी 4 0 -1, आप इसका सेंट्रॉइड भी निकाल लो। सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से आप याद रख लो 1 + 4 + -3, इनको ऐड करके डिवाइड 3 करना, क्योंकि फार्मूला यही कहती है, उनको ऐड करके डिवाइड 3 करेंगे। देख लो यहाँ पे किया मैंने, 1 को ऐड किया, फिर -3 को ऐड किया, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो 2 + 4 + 0, 2 + 4 + 0 मैंने किया यहाँ पे, देख लो 2 + 4 + 0 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3। इस तरह z कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यहाँ से देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, z कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है और -1 है, 3 -5 -1, तो इनको ऐड करना है देख लो यहाँ पे 3 को ऐड किया मैंने बीच में -5 के साथ, फिर ऐड किया -1 के, फार्मूला कहती है नीचे डिवाइड 3 डाल दो, क्योंकि सेंट्रॉइड में 3 नीचे आता है, ठीक है। तो 1 + हो गया -3 और 4 आ गया, 2 + 4 सिंपली 6 आ गया, 3 -5 करेंगे, यहाँ पे किया मैंने, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, -1 आएगा। अब क्या करेंगे, देख लो प्लस वालों को ऐड करेंगे, 4 + 1 कितना होता है 5, 5 में से 3 निकालने, तो आपको +2 आएगा। तो 6 / 2 कर सकते हैं, इसको कसर करके ये 2 मिलेगा आपको। ये देख लो आप, ये यहाँ पे ये 3 है, ये -5 -1, तो यहाँ से मैं इसको सिखाने की कोशिश करूँगा, 3 -5 -1। पहले इन दो 3 को ऐसे रखते हैं, इन दो को क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो ये 5 - 5 + 1 6 आएगा। 3 में से 6 निकालने तो -3 बनेगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। बड़ा क्या है 6, 6 की साइन क्या है माइनस, इसलिए मैंने -3 लिखा है यहाँ पे। इसको फार्मूला का 3 है नीचे, ठीक है, वो इसको इसके साथ कसर किया, इसलिए ये 2 है, तो 2/3, 2 -3/3, इसमें से कसर करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये आ गया आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इस तरीके से निकालते हैं। एक और चीज है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एज यूजुअल, जिस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं 2 डायमेंशनल, तो वही उसी तरह ये देख लो। अब आपके पास 2 पॉइंट है, ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया 2 पॉइंट लगाएंगे एक लाइन पे, जिस तरह अगर ये आपके पास लाइन है तो ये इसका एक एंड है, ये इसका एक एंड है, तो इस पे 2 पॉइंट लगाने हैं, इस तरह लगाने, ये तीनों के तीनों साइड इक्वल आने चाहिए, 3 पार्ट्स में इक्वल, 3 पार्ट्स में डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला, एट अ टाइम में एक ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, देख लो ये मैंने पहला पॉइंट ढूंढने की कोशिश की है, तो हम क्या करते थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसिडर किए। अब क्या करते थे, इसको 2 के साथ मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे मैंने किया है 2 के साथ मल्टीपल, 2 × 2, 1, -3 किया मैंने। उसके बाद इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि जब हम ट्राइसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो एक को 2 के साथ मल्टीपल करते हैं, दूसरों को ऐसे रखते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को ऐसे रखा मैंने, बीच में ऐड करना है, और नीचे 3 डिवाइड करना है, क्योंकि ट्राइसेक्शन में 3 हिस्से होते हैं, इसलिए 3 आता है नीचे डिवाइड, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 को 2 के साथ करेंगे मल्टीपल, तो 4, क्योंकि ये मल्टीपल करना है, 2 1 = 2, तो ये मैंने लिखा है 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 6 मैंने लिखा है, लेकिन ये +2 था, ये -3 प्लस माइनस -6 आ गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ऐसे रखना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे फिर से रखा। अब इनको ऐड करना है, देखो 4 को 5 के साथ ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे, इस तरह से हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को x के साथ, तो x 5 को 4 के साथ ऐड कर रहे हैं, 2 को -8 के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए -8 को मैंने ब्रैकेट में ले लिया। 6 को ऐड कर सकते हैं 3 के साथ, तो 6 पहले है, इसलिए इसमें ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, -6 प्लस करना है 3 के साथ, तो ऐड करेंगे 5 + 4 हो गया 9/3, तो 3 आएगा कसर करके 9/3। 2 में से 8 गए, 2 में से 8 निकालने तो -6 आएगा ना, -6, लेकिन नीचे डिवाइड क्या है माय डियर, नीचे डिवाइड 3 है, तो 3 2 = 6, तो -2 आएगा आंसर यहाँ से। तो 6 में से 3 निकालने हैं माय डियर,
तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए तो 3, लेकिन माइनस क्योंकि -6 है वहाँ पे बड़ा, तो 3/3 कितना आएगा, 3 गोज, वहाँ पे -1 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाला हमने पहला पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो दूसरा क्या करेंगे, दूसरा निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे रखेंगे, इसको 2 मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करके डिवाइड 3 करेंगे। तो हमने इसको ऐसे रखा है, यहाँ पे देख लो, इस वाले को मैंने 2 मल्टीपल किया है, देख लो यहाँ से 2 मल्टीपल किया है, डिवाइड करना है 3 के साथ। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट को ऐसे रखें, इसको 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, लेकिन -16 है क्योंकि ये -8 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जार 6, तो यहाँ से ये 6 बन गया। ठीक है, अब डिवाइड 3 एज पर द फार्मूला यू हैव टू डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, दो पॉइंट्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स वाले को एक्स के साथ, तो 2 को 10 के साथ ऐड किया, 1 को -16 के साथ ऐड करना है, +1 प्लस माइनस में लिखा है, एक्चुअली ये इस तरह है 1 प्लस -16। ठीक है, अब मैंने एक स्टेप इसको छोड़ दिया, 1 प्लस माइनस होता है माइनस ही, इसलिए मैंने 1 -16 लिखा है यहाँ पे। और तीसरा है -3 + 6, तो -3 + 6 यहाँ पे है, डिवाइड हर एक के नीचे 3 है। ठीक है, तो अब ये सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे माय डियर, 10 + 2 हो गया 12 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 4 बचेगा, एक में से 16 गए तो -15 बचेगा, -15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 5 जार 15, तो 5 आएगा, लेकिन -5 आएगा। 6 में से 3 निकालने हैं तो 3 बच गए, बड़ा 6 है तो इसका साइन, इसकी साइन 3 आएगी, प्लस आएगी, नीचे भी 3 है, 3 1 3, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या बचा, 1। तो इस तरीके से आपने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी निकाले। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम पे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, और वो वही प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किया है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो क्वेश्चन इससे में आएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी बेसिक पढ़ना था, यहाँ पे भी बेसिक पढ़ना था, अब वो थोड़ी सी जनरलाइजेशन हो रही है, हम z कोऑर्डिनेट ऐड कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, बस उतनी ही फर्क है। ठीक है, लेकिन दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू आर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन बेसिकली देयर इज अ ग्रेट लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। ठीक है, फर्क तो है, लेकिन जब हम ऐसी एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो उसमें से खाली एक कोऑर्डिनेट आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा कुछ एक और क्वेश्चन रह गया था बीच में, ये वाला, ये क्या बोलता है, 3 वर्ड्स ऑफ पैरेललोग्राम की इंट्रोडक्शन मैंने दी थी, मे बी उस टाइम आपको बोरिंग लगी होगी, सर ने पैरेललोग्राम क्यों पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, वो इसलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन में आपके एग्जाम वो उसका कंसेप्ट आता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसके 3 ही वर्टिसेस आपके पास है, बोलता है चौथा वर्टेक्स आप खुद करके दे दो, है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपके पास पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस है और चौथा आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये आपको याद दिलाना पड़ेगा भाई, जब हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मैंने दी थी, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पैरेललोग्राम की दी थी आपको। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक इसके 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, और लेकिन उन साइड्स, ये जो 4 साइड्स होते हैं ना, 4 क्लोजर्स है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने, वो एक तो वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने देख लो, ये वाला और ये वाला पैरेलल और इक्वल होता है, ये वाला पैरेलल एंड इक्वल होता है। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और प्रॉपर्टी बोली थी, ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट होते हैं। और भाई बाइसेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, ये जो बीच में पॉइंट आता है ना, ये ओ, ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, ये जो 2 डायगोनल्स हो गए ना, तो बाइसेक्ट का मतलब होगा बीच में जो पॉइंट आएगा ना, वो ओ, वो मिड पॉइंट AC का भी है, वो BD का भी है, इसका मतलब हो गया बाइसेक्ट। तो इससे ये पता चलता है ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला बराबर होता है, ये O मिड पॉइंट BD का भी है, ये O मिड पॉइंट AC का, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देख लो, मैंने फिगर बना लिया आपके लिए, एक ए पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, B ये वाला वर्टेक्स डाल दिया, C ये वाला वर्टेक्स डाल दिया, D का हमें मालूम ही नहीं दूं क्योंकि 4th वर्टेक्स आपको निकालना है भाई, तो इसलिए मैंने 4th वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिए x1 y1 z1। अब क्या करना है आपको, अब x1 ढूंढना है, y1 ढूंढना है और z1, ये 3 चीज़ें ढूंढनी है, तब जाके आपके पास आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। लेकिन मैंने ये डायगोनल ज्वाइन किए, क्यों डायगोनल किए ज्वाइन, क्योंकि हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं, जो मिड बीच पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं ना, उसी को मिड पॉइंट बोलते हैं, वही बाइसेक्ट होंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मतलब होगा ओ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट AC का भी है और मिड पॉइंट BD का भी है। तो यहां से मैंने पहले क्या किया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट AC, ये AC वाला है, A वाला डायगोनल, इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, हम इस x को और इस x को ऐड करते डिवाइड 2 करेंगे यहाँ से, फिर इस y को और इस y को ऐड करेंगे यहाँ से, मैंने किया है, और डिवाइड 2 करेंगे, इस z को और इस z को, क्योंकि जिसका मिड पॉइंट निकालना है उसके एड्स z कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे,
डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा किसका, AC का मिड पॉइंट कौन है, ओ के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ओ के कोऑर्डिनेट आएंगे। 2 + 1 हो गया 3/2, 3 + 2 हो गया 5/2, 3 + 2 हो गया 5/2, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो ओ है इट इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये BD जो है एक और डायगोनल हमारा, इसका भी मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी वहीं से निकाल सकते हैं हम एज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट क्या आएगा, इस वाले x और इस वाले x को ऐड करना है, यानी x1 + -1, x1 + -1, ये इस तरह की चीज है, x1 + -1। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस क्या होता है माय डियर, x1 प्लस माइनस हो गया माइनस, इसलिए मैंने इसको x1 माइनस किया। बोलेंगे सर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये खुद माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस आ गया, x1 - अपॉन 2 फार्मूला का है। y कोऑर्डिनेट्स का इस तरह होगा y1, यहाँ पे -2, y1 प्लस माइनस हो गया -2, z1 +-1 है, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया -/2। तो इस तरीके से आपको फिर से कोऑर्डिनेट मिले ओके, यहाँ पे भी ओके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी ओके कोऑर्डिनेट, बट दिस टाइम आपने एड मिड पॉइंट ऑफ AC लिया था, अब आपने मिड पॉइंट ऑफ BD लिया था। चाहे आप मिड पॉइंट AC का ले लो, चाहे आप मिड पॉइंट BD का ले लो, पॉइंट तो एक ही है ना, O। तो आपने क्या किया, आपने इस O के कोऑर्डिनेट दो तरीकों से निकाले, यहाँ से और यहाँ से। तो क्या एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, क्या एक पॉइंट की दो पोजीशंस हो सकती है, कि इस तरह से मैं बोल सकता हूँ आपको, क्या श्रीनगर दो जगहों पे वाक़ा होगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो भाई ये और ये सेम होना चाहिए। फिर मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये कोऑर्डिनेट्स ओके है और ये भी ओके कोऑर्डिनेट्स है, दो ओ के दो कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। मींस अगर ओ के दो कोऑर्डिनेट हो गए तो ओ के दो पोजीशंस आएंगी। तो अगर हम एक पॉइंट डालेंगे कहीं प्लेन पे तो उसकी एक पोजीशन आ गई, वो वही फिक्स्ड है। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक तरीके से कोऑर्डिनेट निकाले इसके, और यहाँ से एक तरीके से कोऑर्डिनेट निकाले, दोनों तरीकों से कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए। तो इससे ये हम क्या करेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है x1 - 1/2, तो ये बराबर होंगे, इसलिए मैंने इक्वलिटी डाल दी। यहाँ पे y1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिखा है मैंने, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर रखेंगे, और ये z कोऑर्डिनेट है ना, z1 - 2 डिवाइडेड, ये इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर रखेंगे। तो ये 2 and 2 कैंसल, ये 2 गोज, हमें x1 y1 z1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से निकला क्या बचा माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख लो आप, यहाँ से बचा x1 - 1 = 3। तो x1 का वैल्यू आएगा 3, माइनस इस साइड लाएंगे -1 तो +1 बनेगा, x1 = 3 + 1। तो यहाँ से मैंने लिखा है, तो इस तरह y1 यहाँ पे आएगा 5 + 2, यहाँ पे -1 को इस साइड लाएंगे तो z1 आएगा 5 + 1, तो 4 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट। यहाँ से देख लो क्या लिखे थे आपने, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1। चलो इसके साथ हमने इस यूनिट का ऐड किया है। चलो टाइम एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं पहले, ठीक है। तो बाद में फाइनली जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे सर ने सारा कंप्लीट किया है, लास्ट में मैं क्या करूँगा, मे बी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लो इनका, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं कितने लेक्चर्स में होंगे, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इन मिनिमल पॉसिबल लेक्चर्स। लेकिन लास्ट में एक चीज़ है आप याद रख लेना, मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा आपको, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ड्रिल बना के दूंगा मैं आपको, हर एक टॉपिक पे जितने भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं वो बना के दूंगा मैं, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में दूंगा जब हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उससे क्या चीज़ होगा, उससे एक रिवीजन भी होगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं उस टाइम मैं क्या वो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो अगर उनने अलो किया मुझे 2-4 लेक्चर्स देने के लिए जो एडिशन में हो गए, वो इन एडिशन टू जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर उनने अलो किया मुझे वो लेक्चर देने के लिए, तो ठीक है वो मैं दूंगा आपको वहीं से। अगर अलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो लेक्चर्स फ्री भी देख सकता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं भी कोई परेशानी हो तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। थैंक्स।